डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जो आज का जो क्लास होगा वो क्लास थर्ड के लिए होगा। क्लास थर्ड का ये तीसरे लेक्चर से जिस टॉपिक का नाम मोर अबाउट माउस के बारे में, जो उससे जो हमने सेकंड लेक्चर्स में हमने पढ़े थे ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर्स, तो उससे जो फर्स्ट लेक्चर्स में हमने पढ़े थे सम अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आज जानेंगे माउस क्या चीज़ है। द माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस है माउस एक साथ। तो उस सेकंड लेक्चर्स में हमने भी डिस्कशंस किया था कि जो ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में हमने जो डिस्कशंस किया था उसी टॉपिक के अंदर, जो हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, तीसरा हमारा आउटपुट डिवाइस होते हैं, जो तीन कैटेगरी में बांटे हुए थे जो हमने सेकंड लेक्चर्स में हमने डिस्कशंस किया था। तो उसी की तरह आज माउस भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है सर। It is also known as a pointing device because point and select items on a screen of a computer। जो ये क्या काम करता है, जो हमारा कुछ भी चीज़ हम पॉइंट कर रहे होते हैं या हम किसी भी चीज़ को हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं स्क्रीन के, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, उसी को हम इस माउस की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग में एक लॉन्ग वायर से कनेक्ट होता है। ये हमारा एक जो हमारा माउस होते हैं वो एक माउस पैड होता है, माउस पैड के ऊपर हमें रखना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस माउस के भी हम पार्ट्स देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर माउस, दिस पिक्चर्स ऑफ ए कंप्यूटर इज गिवन बिलो, इट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सच एस। इस माउस के भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लाइक हमारा ये राइट बटन होते हैं, इट हेल्प अस टू परफॉर्म सम क्विक टास्क। अलग अलग हमारा जो जो राइट साइड और राइट क्लिक होता है, जो हमारा अ, जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला वो हमारे लेफ़्ट साइड क्लिक होते हैं, जो हमारा जो बीच वाला जो पेज हॉरिजेंटल अप डाउन होता है वो हमारा स्क्रॉल व्हील होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे मूव करता है कर्सर को, जो हमारे डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकता है। जो स्क्रॉल बार होते हैं वो हमारा पेज अप डाउन के लिए हमें मदद करता है। इट कनेक्ट्स द माउस ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे माउस हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से हमें क्या होता है, कनेक्ट होता है। अब माउस पॉइंटर क्या चीज़ है। माउस पॉइंटर वंस द कंप्यूटर इज ऑन एन एरो अपीयर ऑन अ मॉनिटर, इट इज़ कॉल इट द माउस पॉइंटर और कर्सर। ठीक है स्टूडेंट, उसको जब हम अपने माउस को हम कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जैसे मूव करते हैं तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एक एरो जैसा आता है, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक मार्क किया हुआ है, उसको हम एक तरीके में माउस पॉइंटर या कर्सर बोल सकते हैं। द माउस पॉइंटर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज ए माउस मूव। जो हमारे माउस जब हम मूव करता है तो ये कर्सर भी इसमें कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर क्या होता है, मूव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लिकिंग की बात कर रहे हो तो प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन इसका क्लिकिंग। जब हम कोई भी चीज़ या हम प्रेस करता है या फिर उसके बाद रिलीज़ करता है तो उसी को हम एक तरीके में क्या करते हैं, क्लिकिंग बोलते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक की बात, तो लेफ़्ट क्लिक जो हमारा होता है जो ये वाला लेफ़्ट क्लिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस ऑफ द बटन। फिर उसको क्या करना है, प्रेस करना है, रिलीज़ करना है। फिर इसके बाद जो हमारा राइट क्लिक की बात करें, मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द राइट बटन ऑफ द माउस। जो हमारा राइट क्लिक की बटन होता है उसको हम क्या करना है, प्रेस करना है, फिर इसके बाद रिलीज़ करना है, छोड़ना है। फिर इसके बाद वी क्लिक लेफ्ट माउस बटन विद द हेल्प ऑफ ए फर्स्ट फिंगर और राइट माउस बटन द विद द हेल्प ऑफ ए मिडल फिंगर। जो मिडल फिंगर के हिसाब से हमें जो सिंगल क्लिक करना है तो हमें क्या करना है, एक बार ही क्लिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी चीज़ को हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम सिंगल क्लिक करना, अगर डबल क्लिक करना है तो हम उसको ओपन करना है या हम किसी भी चीज़ को हम जल्दी से खोलना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें बात करें तो माउस का भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स थे। जो सबसे पहले जो ट्रैक बॉल माउस था वो भी सबसे पहले आए थे। फिर उसके बाद बॉल माउस था जो उससे फिर उसके बाद ट्रैक बॉल के बाद ये आए थे बॉल माउस। जो सब बॉल माउस के बाद जो नीचे एक बॉल जैसा आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आए थे ऑप्टिकल माउस, फिर उसके बाद आए थे टू बटन माउस, फिर इसके बाद आए थ्री बटन माउस, फिर अभी जो लेटेस्ट हमारा मार्केट पे चल रहा है वो हमारा स्क्रॉल माउस है। ठीक स्टूडेंट्स, तो माउस परफॉर्म डिफरेंट टास्क, अलग अलग डिफरेंट टास्क आता है। देखो ओपनिंग्स एंड आइकॉन, ओपनिंग कैसे हमारे माउस के ज़रिए हम अपने आइकॉन्स को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। टेक द माउस पॉइंटर टू एनी आइकॉन्स, फॉर एग्जांपल माय नेटवर्क प्लेस एंड डबल क्लिक इट क्विकली द आइकॉन्स गेट ओपन। फिर डबल क्लिक करने के बाद जितने भी हमारे आइकॉन्स है वो हमारे क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेलेक्टिंग एन आइकॉन, टेक द माउस पॉइंटर टू एन आइकॉन यू वांट टू सेलेक्ट। सबसे पहले क्या करना है, हम जब किसी माउस को या हम किसी चीज़ में हम क्या करना है, अगर सेलेक्ट करना होगा तो उसको सबसे पहले हम उस
आइकॉन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अगर ये सिलेक्ट होता है, ये हो गया नॉट सेलेक्ट, दिस सेलेक्ट, ये हो गया आइकॉन सेलेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा ब्लू कलर का जैसा होगा जो हम अपने आइकॉन्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। नाउ क्लिकिंग इट वंस द कलर इज the color of the icon become darker than the icons, the it indicates the icon is known as selected। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी के तरह हमारा जो सिलेक्ट हो गया है तो हमारे जो ये डार्क जैसा हो गया, डार्क ब्लू जैसा हो जाएगा। अगर ये हमारा नॉट सेलेक्ट, हमारा जो हमारा डिसलाइक किया हुआ है उसको हम सीधा हमारा जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमारे जो आइकॉन्स आते हैं उसी की तरह सेम रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे डिसलाइक से इट ऑर्डर टू द डिसलाइक्स एन आइकन क्लिक इन द एम्प्टी एरिया ऑन अ स्क्रीन the items which was selected regain its original color like other, it shows that the icons are select now। फिर ये क्या हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और इन्होंने यहाँ पे डिसलेक्ट किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सिलेक्ट हुआ है वो डार्क सा ब्लू कलर जैसा हुआ, क्या वो हमारा सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब राइट क्लिक मेन्यू आता है। वंस यू क्लिक द राइट बटन ऑफ द mouse either on empty area or any icons on the screen, a list of options appear, it is called the right click menu or text or the text menu। ठीक है स्टूडेंट, जब हम किसी भी चीज़ को या हम राइट क्लिक के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, या हम कॉपी करने के बाद उसको हम राइट क्लिक दबा के हम उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को हम अपने माउस के ज़रिए हम प्रेस करते हैं, फिर होल्ड पता करिए, जब हम किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है स्टूडेंट्स, और बहुत सारे चीज़ ऐसे भी होते हैं अब अपने एक इम्पोर्टेंस फाइल्स होते हैं उसको अपने एक इम्पोर्टेंस फोल्डर में लगा के हमें उसको क्या करना है, चेंज करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे विंडोज़ है, विंडोज़ के अंदर हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। अब हम उस फ़ोल्डर में जाके उसी फाइल्स को हम दूसरे जगह में हम क्या करना है, मूव करना है। तो उसी ड्रैग एंड ड्रॉप में जाके हम क्या करना है, माउस को प्रेस करना है, फिर कॉपी करना है। जैसे कि हमारे ये सेलेक्ट किया हुआ है तो उसको राइट क्लिक लगा के हम उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम उसको क्या करना है, पेस्ट करना है दूसरे जगह में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मोर अबाउट माउस के बारे में हमने आज डिस्कस किया था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।